बहुत बहुत धन्यवाद आनंद साहब, आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरदिल अजीज। और ऐसा नहीं लगता कि हम प्रदेश अध्यक्ष के साथ चलकर कार्यक्रम कर रहे हों। ऐसा अध्यक्ष जो एक कार्यकर्ता की तरह हर कार्यकर्ता को अपने गले लगाते हो, हमारे बड़े भाई उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी साहब, जिले के अध्यक्ष मुफ्ती वाहिद साहब, और जिनके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हर पल आपकी सेवा में तत्पर रहते हो, हर समस्या में आपके लिए वो खड़े रहते हो, अच्छे और सच्चे समाज सेवी, जिन पे डॉक्टर नैयर काजमी साहब ने मोहर लगाया। इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नुमाइंदा उसे ही जज्बा हो तब आओ तुम्हारा ऑल इंडिया करता है। और उसी कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी साहब ने फखरुल जमा साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कमरू जमा साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद हेतु अपना उम्मीदवार चयनित किया है। अब हमें और आपको ये विचार करना होगा, इतने सारे वार्डों में आखिर एक ही वार्ड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रही है? क्या वजह हो सकता है? हम और भी लड़ सकते थे। और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मोहब्बत का पैगाम लेकर के इस उत्तराखंड की धरती पे भाईचारा का पैगाम लेकर चले गए, और मेयर प्रत्याशी जो राणा साहब है, उनके बारे में वो कहते हैं कि जब कभी भी इस उत्तराखंड की धरती पे वो राक्षसी हाथों ने हाथ बढ़ाया, भाईचारे को तार तार करने का प्रयास किया, तब तक वो राणा परिवार इस उत्तराखंड की धरती पर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को कायम करने का काम किया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी साहब ने राणा जी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से समर्थन देने का काम किया। अब बात आती है कि आप क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी को अपना नुमाइंदा चुने? आप इसलिए चुने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे को क्योंकि आज हिंदुस्तान की राजनीति में सभी पार्टियों के नेता का एक प्रोटोकॉल बना लो, तस्वीर रख लो अपने आगे। एक तरफ राहुल गांधी को रखो, एक तरफ अखिलेश को रखो, दूसरी तरफ अखिलेश बहन जी को रखो, तीसरी तरफ आप चंद्रशेखर आजाद को रख लो, और सबसे अलग हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रखो। और आप सोचो कि है कोई माई दलाल, है कोई ऐसा नेता जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला कर सकता हो? हर पार्टी का नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज जो हिंदुस्तान की हालात ऐसी हो गई है, आज 2014 के बाद अगर हिंदुस्तान की राजनीति में नफरत का जहर खोला गया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई हो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है, वो धोनी पंजा हो सकता है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सींच कर आज इस मुकाम पर ला दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत के बयान पड़ रही है। अगर ये कांग्रेस पार्टी चाहती, जब 2000 में गोधरा हुआ, गृह मंत्री नहीं बनता, आपके ऊपर जुर्मी लोगों का शासन नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सीखने का काम किया, उन नफरती लोगों को ताकत देने का काम किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल कायम है। तो हमें और आपको सोचना है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है, नुकसान सबका है। तो मेरे साथियों, इस देश को बचाना है, और देश को बचाने के
लिए सबसे पहले अपने घर को बचाना होता है। जब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा, हमारे घर की दीवारें मजबूत नहीं होंगी, तब तक हम आगे चल के अपने जिला और प्रदेश और देश को बचाने की बात नहीं कर सकते। इसीलिए आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजी साहब ने सिर्फ एक वार्ड चुना और आप पे विश्वास किया उन्होंने कि एक घर तो मजबूत करो, अपनी नुमाइंदगी पेश करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे, तो उस समाज का भला कोई नहीं कर सकता जिसके पास राजनीति की चाबी ना हो। क्या कमी है आप में, क्या रह गया है आपके पास जिसकी वजह से आप पिछड़े रह गए? इसकी सबसे बड़ी वजह है, मैं अगर सबसे बड़ा कारण किसी को मानता हूं तो वो खूनी पंजा है, वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा आपको राजनीति से दूर रखा, हमेशा आपको शिक्षा से दूर रखा, हमेशा आपको समाज के बीच चलने के लिए आपको रोकने का काम किया। लेकिन एक नेता है हिंदुस्तान में जो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, उन पर ये मीडिया वाले इल्जाम जरूर लगाते हैं। मीडिया वाले हमारे नेता को कहते हैं कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान की पार्टी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा नेता रोता है जब हिंदुस्तान के दूर दराज किसी कोने में किसी को सिसकता हुआ उनको महसूस होता है, तो हमारा नेता रोता है। हमारा नेता कहता है कि हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा है। हिंदुस्तान के किसी कोने में हिंदुस्तान को अगर तकलीफ पहुंचता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोते हैं। लेकिन हम पे तोहमत लगाया जाता है कि हम मुसलमानों की बात करते हैं।